हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग लेके आए क्लास 10 के विज्ञान में फिजिक्स का अगला चैप्टर को देखेंगे। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में हम लोग वीवीआई ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर आप भी इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं ना, तो इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। और इस वीडियो से आप लोग को जो है ना 100% जितने भी ऑब्जर्व प्रश्न पूछे जाएंगे ना, एक भी प्रश्न इससे नहीं छूटने वाला है। और दोस्तों, हम जितने भी ऑब्जर्व प्रश्न को करवा रहे हैं, सभी प्रश्न को एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। दोस्तों, एक क्वेश्चन को जो है ना एनालिसिस करके बताए जाते हैं, और एक क्वेश्चन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न को बताया जाता है। और आपका भी टारगेट है बोर्ड एग्जाम 2022 में 90+ मार्क्स लाना, तो इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे आज का फर्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या करा है कि डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो दोस्तों, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया निर्दिष्ट धारा, बी में दिया वो प्रत्यावर्ती धारा, और ऑप्शन सी है दोनों धाराएं, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, डायनेमो से जो है ना निर्दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा यानी कि दोनों प्रकार की धाराएं प्राप्त होती है, जिसे हम लोग डीसी करंट और एसी करंट भी कहते हैं। तो डायनेमो से एसी करंट और डीसी करंट दोनों प्रकार की करंट प्राप्त होती है, इसे आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न। देखिएगा 2 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है। यह भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में काफी बार पूछा जा चुका है। तो दोस्तों, आप लोग को बतलाना है कि इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है निर्वात रहता है, बी में दिया हुआ है वायु भरी रहती है, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ निष्क्रिय गैस भरी रहती है, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ हाइड्रोजन गैस भरी रहती है। दोस्तों, विद्युत बल्ब में जो है ना निष्क्रिय गैस भरी रहती है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों, ये निष्क्रिय गैस जो होता है आर्गन गैस होता है। आर्गन एक निष्क्रिय गैस होता है। अब चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा 3 नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या कर रहा है कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है। तो दोस्तों, भारत में घरों में जो प्रयुक्त प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है ना 50 हर्ट्ज होती है, यानी कि यह 1 सेकंड में 50 बार दिशा बदलती है। इसे आप लोग को याद रखना है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, काफी महत्वपूर्ण है। इसमें हम लोग टोटल 32 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जर्व क्वेश्चन को देख रहे हैं। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोस्तों एक भी प्रश्न को आप लोग स्किप नहीं कीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न। देखिएगा 4 नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या कर रहा है कि हमारे देश में विद्युतमय तार एवं उदासीन तार के बीच कितना विभवांतर होता है। ये भी प्रश्न जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, हमारे देश में विद्युतमय तार एवं उदासीन तार के बीच जो विभवांतर होता है ना 220 वोल्ट का होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कर रहा है कि विद्युतमय तार किस रंग का होता है। काफी महत्वपूर्ण है और ये प्रश्न आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो दोस्तों, आप लोगों को बतलाना है जो विद्युतमय तार होते हैं ना, ये विद्युतमय तार का जो रंग होता है, कलर होता है, लाल कलर का होता है। इसे आप लोग को याद रखना है। और दोस्तों, एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि उदासीन तार का कौन सा कलर होता है। तो दोस्तों, उदासीन तार का जो रंग होता है ना काला रंग का होता है। और दोस्तों, एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि भूतार का रंग कैसा होता है। तो दोस्तों, भूतार जो होते हैं ना हरे रंग का होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि विद्युतमय तार किस रंग का होता है। तो दोस्तों, विद्युतमय तार जो है ना लाल रंग का होता है। इसे आप लोग को याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और दोस्तों, विद्युतमय तार से ही धारा प्रवाहित होती है और उदासीन तार से धारा वापस ले जाती है। साथ में से भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा 6 नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कर रहा है कि पृथ्वी का विभव होता है। काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को बतलाना है कि पृथ्वी का पोटेंशियल कितना होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ ऋणात्मक होता है, या फिर धनात्मक होता है, या फिर शून्य होता है, या फिर अनंत होता है। तो दोस्तों, पृथ्वी का जो विभव होता है ना वो आपका शून्य होता है, यानी कि 0। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कर रहा है कि चुंबकीय बल क्षेत्र का SI मात्रक है। तो दोस्तों, ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ न्यूटन प्रति मीटर, और ऑप्शन बी है न्यूटन प्रति एम्पियर, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ न्यूटन, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। तो दोस्तों, चुंबकीय बल क्षेत्र का जो SI मात्रक होता है ना न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है। इसे आप लोग को याद रखना है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा 8 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कर रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र के
प्रभाव में विद्युत धारा होता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बतलाना है कि चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा जो होता है ना उत्पाद उत्पन्न करती है, या फिर आकर्षण बल उत्पन्न करती है, या फिर चालक पर बल उत्पन्न होता है, और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई घटना नहीं घटती है। तो दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में जो विद्युत धारा होता है ना चालक पर बल उत्पन्न करती है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा 9 नंबर प्रश्न क्या कराए कि चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है। यह भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आप लोग को बतलाना है कि चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा जो ज्ञात की जाती है ना फ्लोविम के बाम हस्त नियम से ज्ञात की जाती है, या फिर ओम के नियम से, या फिर मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इनमें से किसी भी नियम से नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे चुंबक द्वारा जो धारावाही चालक पर लगाए गए जो बल की दिशा ज्ञात की जाती है ना वो आपका फ्लोविम के बाम हस्त के नियम से ज्ञात की जाती है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया ना दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब आइए देखते हैं यहाँ पे आज का अगला प्रश्न। देखिएगा 10 नंबर प्रश्न क्या कराए कि विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है। तो दोस्तों विद्युत मोटर जो इलेक्ट्रिक मोटर होता है ना इसको जो चलाया जा सकता है ना प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा दोनों धाराओं पर चलाया जा सकता है, यानी कि एसी करंट और डीसी करंट दोनों के द्वारा जो है ना इलेक्ट्रिक मोटर को हम चला सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कराए कि विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है। तो दोस्तों विद्युत मोटर की जो क्रिया आधारित होता है ना वो किस पर होता है वही आप लोग को बतलाना है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर, और ऑप्शन बी में दिया हुआ चुंबक और विद्युत धारा के प्रभाव पर, ऑप्शन सी है आर्मेचर के घूर्णन पर, ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से किसी पर नहीं। तो दोस्तों विद्युत मोटर की जो क्रिया आधारित होती है ना वो आपका विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होती है, यानी कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आगे तक जरूर देखिएगा। देखिए यहाँ पे क्या कराए कि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि डायनामो के द्वारा बदला जाता है। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड परीक्षा में बहुत ही बार पूछा जा चुका है। तो दोस्तों एक प्रश्न को जो है ना अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। दोस्तों अगर आपको जो प्रश्न याद नहीं होगा ना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे अच्छी तरह से रिविजन करते हुए याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये करा है कि डायनामो के द्वारा बदला जाता है। तो दोस्तों डायनामो के द्वारा जो बदला जाता है ना यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न काफी ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कराए कि विद्युत मोटर के द्वारा बदला जाता है। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों विद्युत मोटर के द्वारा जो बदला जाता है ना विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है, इसे आप लोग को याद रखना है। विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में जो बदला जाता है ना विद्युत मोटर के द्वारा किसको बदला जाता है विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है, इसे आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा 14 नंबर प्रश्न क्या कराए कि विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बतलाना है कि विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा ज्ञात की जाती है ना फ्लोविंग के बाम हस्त के नियम से ज्ञात की जाती है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा फ्लोविंग के बाम हस्त नियम से। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं, प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा क्या कराए कि विद्युत परिपथों की लघु पतन अथवा अति भारण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति है। तो दोस्तों जब इलेक्ट्रिक सर्किट यूज करते हैं और उससे जब ओवरलोडिंग हो जाता है और शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो उससे बचने के लिए जो है ना हम लोग फ्यूज का उपयोग करते हैं, यानी कि विद्युत फ्यूज का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा क्या कराए कि चुंबकों के साजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर क्या होता है। तो दोस्तों चुंबक के साजातीय ध्रुवों के बीच जो परस्पर होता है ना प्रतिकर्षण होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि चुंबकीय विजातीय ध्रुवों के बीच क्या होता है। तो दोस्तों जब विजातीय ध्रुव आएगा ना तो हम लोग क्या करेंगे आकर्षण होता है, ठीक है। और जब भी बात आएगा साजातीय ध्रुवों के बीच जो होता है वह क्या होता है प्रतिकर्षण होता है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। यह भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आप लोगों को बतलाना है जो विद्युत फ्यूज होता है ना विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन ए में आपका दिया उसमें
या फिर चुंबकीय या फिर रासायनिक, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के जो है उसमें सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आगे तक देख लेते हैं ना, तो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में इस चैप्टर से जितने भी प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइम में पूछे जाएंगे ना, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। इसलिए एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से कंसंट्रेट होके याद कर लेना है। देखिए यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बतलाना है कि 1 किलोवाट घंटा जो बराबर होता है ना, कितने के बराबर होता है। तो दोस्तों 36 लाख जूल, या फिर इसको हम लोग कह सकते हैं 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। 1 किलो घंटा किसके बराबर होता है, 36 लाख जूल, या फिर 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 19वां प्रश्न। ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या करा है कि विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है। ऑप्शन ए में आपका दिया उसमें प्रभाव पर, या फिर रासायनिक प्रभाव पर, ऑप्शन सी है चुंबकीय प्रभाव पर, ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो इलेक्ट्रिक बेल होते हैं ना, यह धातु की बनी घंटी होती है जिस पर विद्युत चुंबक की क्रिया होती है, यानी कि चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है विद्युत घंटी। इसे आप लोग को याद रखना है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं। प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। एक एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बतलाना है, जब लघु पतन होता है यानी कि जब शॉर्ट सर्किट होता है, तो उस समय में सर्किट में जो इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू होता है ना, वो क्या होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, बहुत अधिक बढ़ जाता है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या कर रहा है कि डायनेमो का सिद्धांत आधारित है, यानी कि किस पर जो है ना डायनेमो का सिद्धांत आधारित। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, या फिर प्रेरित विद्युत पर, और ऑप्शन सी है धारा के उसमें प्रभाव पर, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बदलाना है कि डायनेमो का जो सिद्धांत आधारित होता है ना, ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कर रहा है कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बहुत ही बार पूछा जा चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे उदासीन तार का जो कलर होगा ना, वो आपका काला कलर होगा। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, काला। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा यहाँ पे 23वां प्रश्न क्या कर रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक है। तो दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र का जो एसआई मात्रक होता है ना, क्या होता है, वेबर होता है, या फिर टेस्ला होता है, या फिर फैराडे होता है, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र का जो एसआई मात्रक होता है ना, टेस्ला होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में काफी बार पूछा जा चुका है। दोस्तों यहाँ पे हम लोग 32 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख रहे हैं, और ये जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देख लेते हैं ना, तो इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे, एक भी प्रश्न जो है ना आपका नहीं छूटेगा। इसलिए एक क्वेश्चन को जो दोस्तों अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 25वें प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कर रहा है कि दिए गए वोल्टता के स्रोत से जुड़े किसी चालक में प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा होती है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ धारा के समानुपाती, या फिर धारा के वर्ग के समानुपाती, और ऑप्शन सी है धारा के व्यतिक्रमानुपाती, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ धारा के वर्ग के व्यतिक्रमानुपाती। तो दोस्तों जो दिए गए वोल्टता के स्रोत से किसी चालक में प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा जो होती है ना, धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा 26वां प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बतलाना है कि कौन जो है ना चुंबकीय पदार्थ नहीं है। ऑप्शन ए में आपका दिया लोहा, जो कि चुंबकीय पदार्थ है। ऑप्शन बी में आपका दिया निकेल, यह भी एक प्रकार का चुंबकीय पदार्थ होता है, और ऑप्शन सी में आपका दिया पीतल। तो दोस्तों ये पीतल जो होता है ना, चुंबकीय पदार्थ नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा 27वां प्रश्न क्या कर रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होते हैं। तो दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसा राशि होता है जिसमें परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ए और बी दोनों। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी, और आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा जा चुका है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा 28वां प्रश्न क्या कर रहा है कि किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा वाहक बल का मान उसके
संबंध चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर का क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बतलाना है कि किसी भी कॉइल में प्रेरित विद्युत धारा वाहक बल का मान उसके संबंध चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर का जो होता है ना, क्या होता है। यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया समानुपाती होता है, या फिर व्युत्क्रमानुपाती होता है, या फिर दोनों होते हैं। ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों किसी भी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो मान होता है ना, उसके संबंध चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर का क्या होता है, समानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कर रहा है कि किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और दोस्तों ये प्रश्न आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में काफी बार पूछा जा चुका। तो दोस्तों किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो दिशा होती है ना, वो दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव होती है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा क्या कर रहा है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो दोस्तों जल विद्युत संयंत्र गिरते पानी की स्थितिज ऊर्जा को जो है ना विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कर देता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी महत्वपूर्ण है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कर रहा है कि वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति सूचित करता है उसे जो कहते हैं ना, क्या कहते हैं, अमीटर कहते हैं। इसे आप लोग को याद रखना है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा 32वां प्रश्न क्या कर रहा है कि माइकल फैराडे थे एक प्रसिद्ध। तो दोस्तों माइकल फैराडे एक प्रसिद्ध जो है ना भौतिक शास्त्री थे। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। माइकल फैराडे क्या थे, एक प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री थे। तो दोस्तों इसमें हम लोग 32 प्रश्न को देख लिए और ये 32 प्रश्न ऐसे प्रश्न है जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में इसी से आएगा। इसलिए दोस्तों एक प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। दोस्तों अगर आपको जो भी प्रश्न याद नहीं है ना, तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में जरूर नोट कर लीजिएगा। और दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया ना, दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब आइए देखते हैं यहाँ पे आज का होमवर्क प्रश्न जो स्पेशली आपके लिए लिया गया है। देखिएगा क्या कर रहा है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया निर्वात में, या फिर जल में, या फिर वायु में, या फिर कांच में। तो दोस्तों इसका जवाब जो है ना आप लोग को कमेंट करके बताना है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम किस पर होता है। तो दोस्तों इसका जवाब जरूर बताइएगा और साथ में भी बताइएगा कि 32 प्रश्न में से आप लोग को पहले से कितना प्रश्न याद था। दोस्तों फिर मिलते हैं जल्दी।